डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इसका स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता कि ये है क्या, जिसको मैंने थ्योरम बोलकर कोट किया। इफ Laplace transform of f of t is equal to f of s, then prove that Laplace transform of f of a t is equal to 1 upon a f of s upon a। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि किसी फंक्शन f, अगर मैं वेरिएबल t लूं, कैपिटल F वेरिएबल t लूं, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of s है। और अगर उसी फंक्शन में मैं वेरिएबल a t लूं बजाय t के, तो इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 1 अपॉन a f of s अपॉन a। मींस अगर फंक्शन में मैं वेरिएबल t की बजाय a t ले लूं तो ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आएगा, s a से डिवाइड हो जाएगा और पूरा ट्रांसफॉर्म भी a से डिवाइड हो जाएगा। 1 अपॉन a f of s अपॉन a ऐसा हो जाएगा। इसकी ये मीनिंग है। चलिए देखते इसका प्रूफ। अपन ऑलवेज क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते। तो यहां पर हमको गिवन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f, वो अपन कोट कर देंगे। सो लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s। ये तो नोटेशन हुआ कि भाई इतना बड़ा बार बार हमको ना लिखना पड़े, उसकी बजाय हम f ऑफ s लिखेंगे। मगर डेफिनेशन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की? देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव, देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, उसके बाद में e टू द पावर माइनस एस टी, उसके बाद में जिस फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो वाला फंक्शन, यानी f ऑफ t dt। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैपिटल F। मगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैपिटल F, इसके लिए नोटेशन हमको स्मॉल f गिवन है, इसलिए मैं यहां पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t यानी l ऑफ f ऑफ t की जगह f ऑफ s पुट कर देता, ये अपने को गिवन है। सो देयरफॉर f ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt। ठीक है यहां तक। अब देखिए ये तो हुआ गिवन पार्ट। गिवन क्या था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s गिवन था। हमने डेफिनेशन से कैपिटल F इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे, कैपिटल F इस फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशन स्मॉल f था वो लिख दिए। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at निकालेंगे, जो 1 अपॉन a f ऑफ s अपॉन a आना चाहिए। तो f ऑफ s अपॉन a होता क्या है? तो इसके लिए अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो किसी फंक्शन कैपिटल F का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt। मैं हर बार एक्सप्लेन करते आया ये। यहां पर वेरिएबल हमारा t है, पैरामीटर s है, तो हमने इसको f ऑफ s से डिनोट किए, f ऑफ s से डिनोट किए। अब मैं अगर पैरामीटर s की बजाय अल्फा यूज कर लूं तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल F का ऐसा हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा t f ऑफ t dt, और इसको अपन f ऑफ अल्फा से डिनोट करेंगे। अगर मैं पैरामीटर बीटा यूज करूं तो f ऑफ बीटा क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस बीटा t f ऑफ t dt। अगर मैं पैरामीटर गामा यूज करूं तो क्या हो जाएगा? f ऑफ गामा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस गामा t f ऑफ t dt। अब मैं पैरामीटर एक मर्तबा s लेकर बताया, एक मर्तबा अल्फा लेकर बताया, एक मर्तबा बीटा लेकर बताया, एक मर्तबा गामा लेकर बताया। वो इसलिए बताया ताकि आप लोग f ऑफ s अपॉन a आसानी से पहचान सको। मैं पैरामीटर s की बजाय s अपॉन a ले लूं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस s अपॉन a इंटू t। जहां पर s था तो लेफ्ट में भी s अपॉन a आ जाएगा और राइट में भी s अपॉन a आ जाएगा इंटू f ऑफ t dt। बस मुझे आपको ये स्टेप बताना था, f ऑफ s अपॉन a क्या था। उसके लिए मैं आपको पैरामीटर s, अल्फा, बीटा, गामा ये लेकर बताया। याद रखना नोटेशंस वेरिएबल हो या पैरामीटर हो, ये डमी रहते हैं इनके लिए नोटेशन। आप चाहो तो s यूज करो, चाहो तो अल्फा यूज करो, चाहो तो बीटा यूज करो, एंड सो ऑन, अपन कुछ भी यूज कर सकते। तो बहरहाल
एफ ऑफ एस अपॉन ए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस अपॉन ए आ जाएगा, अपन एस की जगह एस अपॉन ए पुट कर देंगे। सो एफ ऑफ एस अपॉन ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस अपॉन ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। इसका नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम जब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इवॉल्वेट करेंगे ना, तो वो आंसर आना चाहिए 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। तो ये इंटीग्रेशन आएगा, जब ये इंटीग्रेशन आएगा तो अपन बाई इक्वेशन नंबर 1 उसकी जगह एफ ऑफ एस अपॉन ए पुट कर देंगे। ऑलराइट, ना बढ़ते हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ ए टी का। नाउ Laplace transform of the function f of t at is equal to, अब ये हमको डेफिनेशन मालूम है। क्या डेफिनेशन, किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले तो एक इंटीग्रेशन होता है जिसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी होती, उसके बाद एक फंक्शन होता है e टू द पावर माइनस एस टी, और उसके बाद में जिस फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो वाला फंक्शन होता f of a t dt, एफ ऑफ ए टी डी टी। ये यहां तक तो अपनी यूजुअल प्रैक्टिस हो गई, या लैप्लास किसी फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हो गई जो मैं हर बार एक्सप्लेन करता। अब देखिए हम निकाल रहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी। ऑलराइट, अब ये आंसर आना चाहिए हमारा 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब हमको सबसे पहले ये जो वेरिएबल है ए टी, ये यहां से हटाना पड़ेगा। यहां पर हमको एक सिंगल वेरिएबल लगेगा, यहां पर हमको क्या लगेगा, सिंगल वेरिएबल। तो अपन ये काम कर सकते बाय मींस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। मैं यहां पर ए टी की जगह एक्स पुट कर देता, पुटिंग ए टी इज इक्वल टू एक्स, ए टी इज इक्वल टू एक्स, तो ये ए टी की जगह एक्स आ जाएगा हमारा। ये यहां पर टी है तो टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स अपॉन ए। हमको ऐसा क्यों करना पड़ रहा, जब हम ए टी की जगह एक्स पुट कर देंगे तो मतलब हमारा फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, तो इसको भी फंक्शन ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा, मतलब यहां पर भी टी की जगह हमको एक्स पुट करना पड़ेगा। तो टी के अगर हमने ये रिलेशन लिए टी और एक्स का, ए टी इज इक्वल टू एक्स लिए, तो टी की वैल्यू इस रिलेशन से एक्स अपॉन ए आ जाएगी। अब देखो मैं यहां पर ए टी की जगह एक्स पुट कर दूंगा, यहां पर टी की जगह एक्स अपॉन ए पुट कर दूंगा, मतलब ये पूरा फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगेगा, जो राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू टी है। अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं तो हमारे पास डी टी है, डी टी की बजाय डी एक्स लगेगा, तो अपन यहां पर डिफरेंशियल लेंगे। ए ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो ए बाहर निकल जाएगा, है ना, और टी का डिफरेंशियल डी टी आ जाएगा, अरे एक्स का डी एक्स आ जाएगा। टी और एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, मगर हमारे पास dt है तो अपन dt की वैल्यू निकाल लेंगे, dt हो जाएगा हमारा x अपॉन ए, x अपॉन ए। अब देखो हमारा इंटीग्रैंड फंक्शन फंक्शन ऑफ x हो गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो हमको लिमिट्स भी x की लगेंगी जो राइट नाउ t की लिमिट है। तो t की लिमिट से x की लिमिट निकालेंगे कैसे हम, t की लिमिट से x की लिमिट, ये रिलेशन यूज करके, क्योंकि t और x के अंदर यही एक रिलेशन है, t इज इक्वल टू x। चलिए, व्हेन t इज इक्वल टू 0, t का लोअर लिमिट 0 था, जब मैं t की जगह यहां 0 पुट कर दूंगा तो a इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएंगी। एंड व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि t की अपर लिमिट इंफिनिटी थी, t की अपर लिमिट इंफिनिटी थी, जब मैं यहां पर t की जगह इंफिनिटी पुट करूंगा तो a इंटू इंफिनिटी, फाइनाइट नंबर इंटू इंफिनिटी, फिर से इंफिनिटी आता, मींस x इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब अपन ये तमाम सब्स्टिट्यूशंस ये यहां पर पुट कर देंगे, तमाम सब्स्टिट्यूशंस यहां पर पुट कर देंगे। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ a t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस s, और ये t की जगह क्या है हमारा x अपॉन a, x अपॉन a इंटू f ऑफ a t की जगह अपन ने x लिए, ये हो जाएगा f ऑफ x, dt की जगह ये मेरे से गलती हुई, यहां पर ये dx अपॉन a होना चाहिए था, dt इज इक्वल टू dx अपॉन a, तो ये हो जाएगा dx अपॉन a, और x की लोअर लिमिट 0 आई और अपर लिमिट इंफिनिटी आई, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी। अब अपन एक काम करेंगे, चूंकि a कांस्टेंट है तो 1 अपॉन a भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए अपन 1 अपॉन a को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस, बस मैं इसको इस तरीके से लिख लेता, s अपॉन a, a हमारा जो x के डिनोमिनेटर में था उसको मैं s की डिनोमिनेटर में लिख देता और x को बाजू में लिख देता, इनटू f ऑफ x dx, f ऑफ x
dx। ठीक है, अब और एक अगला काम करता मैं, विच इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस s अपॉन a इंटू टी। वेरिएबल x की बजाय मैं t यूज कर लेता, तो जहां जहां x है उसकी जगह में t यूज कर लेता, जहां जहां x है उसकी जगह में t यूज कर लेता। ठीक है, क्योंकि इंप्रॉपर इंटीग्रल के लिए एक रिजल्ट है, इंप्रॉपर इंटीग्रल के लिए क्या रिजल्ट है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f ऑफ t dt। यानी कि आप चाहो तो वेरिएबल x यूज करो, चाहो तो वेरिएबल t यूज करो, दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। तो मैंने ये वेरिएबल x की बजाय t लिख दिया ताकि आप लोग फाइनल आंसर आसानी से पहचान सको। तो ये 1/a, और ये इंटीग्रेशन देखो इक्वेशन नंबर 1 में, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस s अपॉन a इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। ये क्या है हमारा f ऑफ s अपॉन a, दिस इज अवर f ऑफ s अपॉन a। ये यहां पर मैं रेफरेंस लिख देता यूजिंग इक्वेशन 1। सो this is the Laplace transform of f of at, this is the Laplace transform of the function f of at। और ये यहां पर हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, यहां पर प्रूफ कंप्लीट हो गया। बस एग्जांपल से मैं आपको ये चीज समझा देता कि इंप्रॉपर इंटीग्रल के अंदर चाहे मैं वेरिएबल x यूज करूं या t यूज करूं, दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि अपन ने यहां पर x की जगह t पुट कर दिए, x की जगह t पुट कर दिए, और मैं बस प्रॉपर्टी कोट कर दिया। तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता कि दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी, चाहो तो वेरिएबल x यूज करो, चाहो तो वेरिएबल t यूज करो। तो वैसे प्रूफ यहां अपना कंप्लीट हो गया। अब मैं एग्जांपल से आप लोगों को ये दोनों इंटीग्रेशन सेम आते उतना बताना चाह रहा। पहले अपन फंक्शन ऑफ x ले लेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, और इंटीग्रेशन निकालेंगे 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x dx। और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी। ये माइनस 1 से जो डिवाइड कर रहे तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस हो जाएगा, उसको मैं बाहर लिख देता, और अब अपन यहां वेरिएबल x की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस वेरिएबल x की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये 0 आता हम जानते हैं, और e टू द पावर 0 1 आता, और ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। अब मैं सेम फंक्शन रखता, बस वेरिएबल t ले लेता। नाउ लेट f ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी। देखो मैंने फंक्शन सेम रखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेरिएबल यहां x था, उसकी बजाय मैंने t ले लिया। अब निकालेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f ऑफ t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t dt। ये f ऑफ t की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया उसकी, मींस f ऑफ t ये फंक्शन e टू द पावर माइनस t पुट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी। अब ये माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस को मैं बाहर रख देता, और अपन वेरिएबल t की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे, तो ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये 0 आता, और e टू द पावर 0 ये 1 आता, और माइनस माइनस प्लस 1। तो देखिए दोनों इंटीग्रेशन, जब मैंने वेरिएबल x यूज किया था और जब वेरिएबल t यूज करा था, दोनों की वैल्यू सेम ही थी, फंक्शन भी सेम था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस वेरिएबल मैंने अलग अलग यूज किया था। तो ये यहां पर जो मैंने प्रॉपर्टी कोट किया कि फंक्शन में वेरिएबल x ले या t ले, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन सेम आती।